वो क्यों अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। और उसका जो बेसिक कारण यह है कि वहां पे लीडरशिप का वैक्यूम है और आर्मी जो है उकसावे की कार्रवाई कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू में फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी है। जम्मू में ये सायरन सुनाई दी है जिससे लोगों को अलर्ट किया जाता है। सायरन की आवाज एक बार फिर से जम्मू में सुनाई दी है, चूंकि जम्मू के रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच हमले की मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच जम्मू में सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। अभी मिल रही जानकारी, जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले श्रीनगर से 3 मिसाइलें दागी गई थी। और एक बार फिर जो सायरन की आवाज जम्मू में सुनाई दे रही है, एहतियाती तौर पर, चूंकि ये सायरन एक संकेत होता है घरों से बाहर न निकलने का लोगों के लिए। और जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी जा रही है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम लोग लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है, लेकिन आम लोगों में डर जरूर है। लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है, जम्मू में कल रात किसी ने अपने घर के पर्दे तक नहीं खोले हैं, टोटली ब्लैकआउट रहा है और यही स्थिति अभी भी है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। 1-2 जगह रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की गई है तो वहां घरों को नुकसान पहुंचा है, वहां गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जान का कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है अमीश, मैं श्रीनगर में भी अब सुन रही हूं, क्योंकि कल तक मैं श्रीनगर में ही थी, परसों तक, माफ कीजिएगा, कल तो यहां पर आई हूं, परसों तक श्रीनगर में थी। श्रीनगर में ऐसे कोई हालात नहीं थे, लेकिन श्रीनगर को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी गई है, इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे लगातार। और चूंकि स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है, लोगों को बाहर निकलने से मनाही की गई है और साथ ही साथ लोगों को एहतियात के तौर पर घरों के अंदर रहते हुए रात के समय बिल्कुल भी ब्लैकआउट बिल्कुल पूरी तरह से रखने के निर्देश रहे। और बीती रात भी कई बार ब्लैकआउट हुआ और कई बार सायरन की आवाज़ सुनी गई और अभी भी इस वक्त जम्मू में सायरन की आवाज़ सुनी जा सकती है। लोगों को चेताने के लिए ये सायरन बजाया गया, लोगों तक इस बारे में जो जानकारी है वो आप पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी है। तो जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी गई है और लगातार जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को हमास स्टाइल में टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए कुछ ये एक ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो रात हमला हुआ उस हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जो रावलपिंडी नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ, शेरकोट में देर रात पाकिस्तान में धमाकों की आवाज सुनी गई और चकवाल मुरीद एयरबेस पर हमला हुआ है। और ये रात से ही खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए ये पूरा सरहदी इलाका है और इस सरहदी इलाके में जो 3 महत्वपूर्ण जो शहर हैं पाकिस्तान के, जिसमें इस्लामाबाद और साथ ही साथ रावलपिंडी और ये शेरकोट जो वो जगह है जहां पर एयरबेस पर हमला हुआ, मुरीद एयरबेस जो चकवाल में है, और इसके साथ ही ये रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है जिसमें धमाके के बाद उसकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वहां के किसी लोकल के द्वारा वो वीडियो शूट किया गया था, जिसमें ये बात उसने बोलते हुए वो वीडियो शूट किया था। और शेरकोट में रफीकी एयरबेस पर भी हमला हुआ था जहां बहुत ज्यादा विमानों का नुकसान हुआ था। और कुछ एक तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल उस वक्त की तस्वीर है जब भारत की तरफ फतेह नाम की एक मिसाइल लॉन्च की गई थी, एक मिसाइल से हमला किया गया था और इस हमले को हरियाणा के सिरसा में ही नाकाम कर दिया गया था, इंटरसेप्ट कर दिया गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आतंक के खिलाफ लगातार ये लड़ाई जारी है और इस लड़ाई से जुड़ी हुई एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि उस मिसाइल को नाकाम किया गया, जिस मिसाइल से भारत के दिल्ली शहर को निशाना बनाने के इरादे से पाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। नाम उसका फतेह था, लेकिन फतेह हो नहीं पाई और कभी होगी भी नहीं। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अब पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से ये वही तस्वीर पूरी डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाणा सिरसा में मिसाइल को नाकाम किया गया था और ये जो कि सिरसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सिरसा में भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस भी है और इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस
मिसाइल को यहीं पर अटैक को नाकाम कर दिया गया और सिरसा हरियाणा पाकिस्तान के मिसाइल के जो फतेह नाम की एक मिसाइल थी उसे अटैक करके दिल्ली की तरफ बताया जा रहा है कि छोड़ा गया था, दिल्ली को टारगेट करके, लेकिन उस टारगेट को पाकिस्तान के उस टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया गया जो पाकिस्तान ने तय करके वहां से भेजा था। उसे हरियाणा सिरसा में ही रोक दिया गया, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया। सिरसा में पाकिस्तान की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। फतेह नाम की जो मिसाइल थी उसे फतेह होने नहीं दिया गया और लगातार जम्मू के रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके हमला किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, सिरसा में ही इस मिसाइली हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक को पहले नाकाम किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उसका माकूल जवाब दिया गया। इस तरह की बातें सामने आई जब जम्मू के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी चल रही थी। उसी दौरान रात के वक्त करीब आधी रात बीत जाने के बाद लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो स्थिति खतरनाक बनी हुई थी, उस स्थिति को भांपते हुए पहले ही ब्लैकआउट जो सरहदी इलाके वहां पर करवा दिया गया था और भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की गई है, ऐसा पाकिस्तान की सेना ने दावा किया। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी यह भी दी जा रही है कि बहुत जल्द भारतीय सेना जो दुनिया की मोस्ट डिसिप्लिन्ड और दुनिया की मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है, वो आर्मी जो 10 बजे ब्रीफिंग करेगी और बताएगी कि बीती रात क्या हुआ। और चूंकि सूर्य की पहली किरण के साथ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से धुआं उठने और धमाकों की खबर के साथ वो तस्वीरें भी सामने आई और इन तस्वीरों को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात कैसी गुजरी है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला हुआ, पाकिस्तान के एयरबेस में मिसाइल से अटैक हुआ, ऐसा बताया गया। वहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल की बात सामने आई है और ये जो खबर सामने आई उसमें बताया गया कि बहुत भारी नुकसान पाकिस्तान के विमानों को पहुंचा है एयरबेस, चाहे वो इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार। तो दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच G7 देशों के द्वारा ये दोनों देश आपसी बातचीत करें, सीधी बातचीत करें, इस तरह की अपील की गई है G7 देशों के द्वारा। और ग्रुप 7 भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य हालात को मंशा रखते हुए, सामान्य हालात की मंशा रखते हुए ये बात कह रहा है कि दोनों देश अब सीधी बातचीत करें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां क्या बातचीत के लिए मुफीद लगती हैं, ये देखने का विषय होगा। मध्यस्थता क्या किसी को करनी होगी या फिर क्या मध्यस्थता करने देना चाहिए? चूंकि जिस तरह की जो हरकत पाकिस्तान बार बार करता रहा है, भारत के आम लोगों को निशाना बनाता रहा है, भारत के निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है और मासूम लोगों के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय किया गया, उस अन्याय का ऐसे चुपचाप सहन करना संभव ही नहीं है। लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साथ साथ हम आपको दिखाते चले। ये आज अहले सुबह तस्वीर जो सामने आई, श्रीनगर से 4 धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी और उसके बाद उठता धुआं ये उसकी तस्दीक करता हुआ जो भारत में सूरज की पहली किरण के साथ जो पहली तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से सामने आई थी और वहीं से एक और तस्वीर सामने आई है। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चूँकि काफ़ी लंबे और बड़े बॉर्डर एरिया को पाकिस्तान की सेना के द्वारा निशाने पर लिया गया है और वहां से फायरिंग की जा रही है रुक रुक कर, और हैवी फायरिंग की भी खबर सामने आई थी जम्मू के बॉर्डर एरियाज में। तो दोनों देशों से सीधी बातचीत के लिए G7 के द्वारा अपील की गई है कि भारत और पाकिस्तान आपस में बात करें। अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि दोपहर 12 बजे तक के लिए एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया और ये उसी वक्त घोषणा कर दी गई थी जब पाकिस्तान में जो नूर खान एयरबेस है, रफ़ीकी एयरबेस है, जो ये वो एयरबेसेस हैं जहां पर धमाके हुए थे और तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। फिलहाल उसके बाद ये घोषणा कर दी गई थी कि पूरी तरह से जो एयर स्पेस है वो बंद रहेगा।
और ये देखिए हरियाणा के सिरसा से वो तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर रिहायशी इलाके में रात के वक्त एक तेज रोशनी देखने को मिली। एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर हुई तस्वीर है। और लगातार इस पूरे मामले पर नजर हम बनाए हुए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार जो तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई वो हरियाणा के सिरसा से सामने आई तस्वीर थी, जिसमें कि हरियाणा जैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली तक इसे साधने का प्रयास किया गया था। और इस पूरे मामले पर लगातार अब ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन मरसूस को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। मायूस होगा पाकिस्तान इस बात को लेकर भी, क्योंकि 26 शहरों को भारत के उसने निशाना बनाने की कोशिश किया। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइली हमलों को भारत के द्वारा पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल करके भारत के दिल्ली शहर को टारगेट किया था, जिसे हरियाणा के सिरसा में ही नाकाम कर दिया गया था। और इस हमले का जवाब भारत देगा। और भारत की तरफ से अब से कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, भारतीय सेना इसे ब्रीफ करने वाली थी, लेकिन इसका समय कुछ बदल दिया गया। पाकिस्तान का एयर स्पेस इस वक्त पूरी तरह से खाली है, क्योंकि 12 बजे तक इस एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए पाबंदी की गई है। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और G7 देश ये अपील कर रहे हैं कि अभी दोनों देश आपस में बातचीत करें। देखते ही मुझे सूचना दी। अब न्यूज 18 जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने कहा भाई हम न्यूज 18 के मुख्य दर्शक हैं, आप द्वारा सटीक बेबाक निडरता से खबर